नमस्कार साथियों। आज कल से आगे फिर से जीन जैक्स रूसो जो सामाजिक समझौतावादी है और कल हमने उसके विचारों पर बात किया था। आज हम उसके मानव स्वभाव व प्राकृतिक अवस्था पर बात करते हैं। वो कहता कि मानव स्वभाव ना तो अच्छा है और ना बुरा, बल्कि प्राकृतिक पस्तुल्य है, जिसे रूसो ने भद्र पुरुष या नोबल सेवेज की संज्ञा दी है। यह पूर्ण स्वतंत्र था। भद्र इसलिए है कि इसे स्वयं से प्रेम और दूसरों से सहानुभूति थी। रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें उसने अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया है, 1762 में लिखा था उसमें लिखता है कि मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। स्वतंत्र जन्मा है और स्वतंत्रता की बात करता है, तो फिर ये जंजीर कहाँ से आई? तो लिखता है कि व्यक्तिगत संपत्ति के उदय ने उस प्राकृतिक स्वतंत्रता के स्वर्णिम युग को नष्ट कर दिया। फिर कहता है व्यक्तिगत संपत्ति की उत्पत्ति हुई कैसे? कहता कि वह पहला व्यक्ति समाज का जन्मदाता था जिसने भूमि के एक टुकड़े को घेर कर कहा कि यह मेरी भूमि है, और लोगों ने मान लिया। उसे सरल लोग मानने वाले मिल गए। यहीं से प्राकृतिक स्वतंत्रता नष्ट हो गई और इसे पाना ही इसे उद्देश्य है। इसलिए कहता कि प्रकृति की ओर लौटो। मैक्सी ने रूसो को प्रकृति का शिशु कहा, चाइल्ड ऑफ नेचर कहा। मैक्सी रूसो मानता है कि मानव के भ्रष्ट होने का मूल कारण समाज और संस्थाएं हैं, मानव स्वभाव नहीं। मानव स्वभाव तो भद्र पुरुष है। इसलिए प्राकृतिक अवस्था की स्वतंत्रता के लिए वैकल्पिक समाज का निर्माण रूसो सामाजिक समझौते के द्वारा करना चाहता है। उसके सामाजिक समझौता के उद्देश्य है स्वतंत्रता प्राप्ति। मनुष्य समझौता इसलिए करता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति हो सके। रूसो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से अपनी संपूर्ण स्वतंत्रता, अधिकार और शक्ति समाज को सौंप देता है, जो उसे प्राकृतिक अवस्था में प्राप्त है, और समझौते के फलस्वरूप निर्मित समाज के एक अविभाज्य अंग होने के नाते सामूहिक रूप से उसे पुनः प्राप्त कर लेता है। समझौते से जो कहता है कि जो कुछ समझौते से मनुष्य खोता है वह प्राकृतिक स्वतंत्रता और किसी भी वस्तु को पाने का असीमित अधिकार। जो कुछ वह पाता है वह है सामाजिक स्वतंत्रता और अपनी वस्तुओं पर स्वामित्व। समझौते से वो कहता है कि समुदाय बनेगा, जो समुदाय नैतिक तथा सामूहिक निकाय होगा, उसका जन्म होता है, और यही व्यक्तियों की सामान्य इच्छा का रूप लेकर असीमित अधिकार का प्रयोग करके प्राकृतिक अवस्था की स्वतंत्रता का मनुष्य को एहसास कराएगी। यही उद्देश्य है रूसो का। रूसो लिखता है कि समझौता करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तिगत व्यक्तित्व के स्थान पर समुदाय बनाने की इस प्रक्रिया से एकदम नैतिक तथा सामूहिक निकाय का जन्म होता है, जो कि उतने ही सदस्यों से मिलकर बना है जितने उसमें मत होते हैं। मत की बात है, लोकतंत्र की बात है। समुदाय बनाने के इस कार्य से ही निकाय को अपनी एकता, अपनी सामान्य सत्ता, अपना नैतिक जीवन तथा अपनी इच्छा प्राप्त होती है। समस्त व्यक्तियों के संगठन से बने हुए इस सार्वजनिक पब्लिक पर्सन की पहले नगर कहते थे, अब उसे गणराज्य अथवा राजनीतिक समाज कहते हैं। जब वह निष्क्रिय रहता है तो उसे राज्य कहते हैं, और जब सक्रिय होता है तो संप्रभु तथा ऐसे ही अन्य निकायों से इसकी तुलना करने पर इसे शक्ति कहते हैं। यानी जिस राज्य का निर्माण होगा, जो सामूहिक निकाय होगा, उसके पास असीमित शक्ति होगी। हम बात करेंगे और आगे आपसे। यानी रूसो का मानव हाफ से मानव से अलग है और लाख के करीब है।
कल हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसमें आपसे। आप तैयारी करने वाले छात्र हैं टीजीटी पीजीटी के, असिस्टेंट प्रोफेसर के या अन्य राज्यों के टीचर भर्ती परीक्षाओं के लिए, तो हमारा यह वीडियो आप मीडिया ग्रुप पर देख सकते हैं। आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में लिखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार साथियों।